अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि बहुत टाइम वेस्ट करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हैं या शायद आपको अपना स्केड्यूल और प्लान ठीक से तय करना नहीं आता, तो गाइस दिस इज द वीडियो फॉर यू। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि आई वॉज एबल टू सेव मोर टाइम, मेक मोर टाइम एंड क्रिएट मोर टाइम। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं? आई नो कि शायद आप सबको लगता है कि आप मल्टीटास्कर हैं, बट स्टडी शो करती है कि सिर्फ 2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन डू मल्टीटास्किंग, यानी कि सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। बट सच ये है कि रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हम में से बहुत से लोग 98% वाली कैटेगरी में आते हैं, यानी कि मोनोटास्किंग में। पर हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से हमारा काम जल्दी हो जाएगा, यानी कि हम गाड़ी भी चला रहे हैं, फोन पर बात भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ ही साथ लैपटॉप पर काम भी कर रहे हैं। बट गाइस होल्ड ऑन, इससे आपका काम जल्दी नहीं हो रहा, बल्कि ये आपको और स्ट्रेस में डाल रहा है। स्ट्रेस आपको इस बात का होगा कि हमें जल्द से जल्द काम करना है, कंफ्यूजन बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक टाइम पर बस एक ही काम करेंगे तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, जिससे कि आप एक हेल्दी माइंड के साथ ग्रो करेंगे। तो प्लीज एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस कीजिए। मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि आप या तो एक टाइम पे क्रिएटिव हो सकते हैं या फिर लॉजिकल हो सकते हैं, बट आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आई मीन ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आती हैं। अब फर्ज कीजिए कि आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपसे उस वक्त बातें की जा रही हैं डेटा, नंबर्स, स्टैट्स को लेकर, लेकिन आपको उसी वक्त कोई शख्स बोलता है कि आपको एक स्पीच लिखनी है। इसके लिए आपको क्रिएटिव होने की जरूरत है। आपका ब्रेन एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता है एक छोर से दूसरी तरफ, लेकिन आप लॉजिकल से क्रिएटिव पर आ गए हैं। अब ऐसा करने के लिए आपके ब्रेन को आपको समझाना पड़ा, लेकिन ये चीज आपके दिल में और आपके दिमाग दोनों में बहुत सारी क्रिएटिविटी की जगह कंफ्यूजन ऐड कर देगी। और अब इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आया जाए, मतलब हमारे इस ब्रेन को कंफ्यूजन से बाहर कैसे लेके आया जाए? क्रिएटिव, लॉजिकल दोनों ही होना है, लेकिन वो अलग अलग टाइम पे होना है। इस चीज को हम डिवाइड कैसे करें? तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि आप एक टू डू लिस्ट बनाएं हर रोज कि आज आपको इस टाइम पर इस दिन ये काम करना है। एक शेड्यूल बनाइए, उस लिस्ट में सब कुछ ऐड कीजिए, अपना पूरा प्लान ऑर्गेनाइज कीजिए। बेसिकली यू हैव टू अरेंज ऑल योर डेज एंड टाइम सो दैट you don't miss anything important, utilizing all what you have। तो इसलिए एक वक्त पर एक काम कीजिए, प्लानिंग के साथ कीजिए, या तो लॉजिकल होइए या फिर क्रिएटिव बनिए। लेकिन फिर भी हम में से कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कुछ क्रिएटिव, प्रोडक्टिव करने के बाद दिन भर में ये सोचने लगते हैं कि शायद आज हमने कुछ किया ही नहीं। जब हम बिस्तर पर सोते हैं एट द एंड ऑफ द डे, हम तकिए से सर लगाते हैं तो हम पूरे दिन को रिकॉल करते हैं और कई बार हम सेटिस्फाइड फील नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि शायद हमने आज कुछ खास किया ही नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए? बहुत सिंपल है। खुद से पूछिए हर रोज कि आज आपको क्या अचीव करना है। What is it that I need to achieve today? अगर आप अपने आप से ये सवाल रोज करेंगे तो फिर आप उस सवाल पर फोकस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपना डे प्लान करेंगे। अपने लिए एक ऐसी प्रायोरिटी एक्टिविटी सेट करेंगे जिसे करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन सफल रहा। अब मान लीजिए अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या पता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रोज सुबह जाकर स्टाफ के साथ एक मीटिंग लेना, या फिर ऑरेंज जूस पीना, या फिर रोज मेडिटेशन करना? कुछ भी हो सकता है आपके लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट टास्क जिसको किए बगैर आपको ऐसा लगे कि आपका दिन अधूरा है, और अगर आप इस काम को कर लेते तो शायद आपका दिन पूरा हो जाता। तो ऐसी एक प्रायोरिटी हर दिन के लिए सेट कीजिए अपने दिमाग में और उसे करने की पूरी तरह कोशिश कीजिए, जिसके बाद आपको अकॉम्प्लिश्ड, अचीव्ड वाली फीलिंग आने लगे। द फोर्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम श्योर कि हम सबके पास लाइफ गोल्स होते हैं। हमें जिंदगी में ये अचीव करना है, हमें इसके जैसा बनना है, हम सबके ऐसे गोल्स हैं लाइफ में। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका एक मंथली गोल सेट है? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, क्योंकि हम में से कोई इस बारे में ज़्यादा तवज्जो के साथ सोचता ही नहीं है। बट गाइस, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लाइफ गोल की तरह एक मंथली गोल भी सेट करें। मैं करती हूँ, आई हैव माई ओन monthly goal, I have my weekly goal set, and I have a goal for today for that matter, because
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सेट अ टारगेट फॉर माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप को एक टारगेट ही नहीं दूंगी तो फिर मैं लाइफ में और बेटर वे में कैसे ग्रो करूंगी। ये सोचकर मैं हर रोज अपने आप को एक टारगेट देती हूँ कि आज इस दिन में मुझे ये अचीव करना है, मुझे इस हफ्ते में ये अचीव करना है और उसके बाद इस महीने में मुझे ये अचीव करना है। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जो लाइफ गोल मैंने सेट कर रखा है मैं उसके और करीब चली जाऊंगी और ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करूंगी। सो प्लीज सेट अ मंथली गोल फॉर योरसेल्फ एवरी मंथ। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप निकोलॉजी को देखते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कीजिए। हमें फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।